है गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। सी लैंग्वेज में रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं और रिलेशनल ऑपरेटर के क्या काम होते हैं, इसी के बारे में आज हम लोग विस्तार से समझेंगे और इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर वैल्यू ऑफ टू एक्सप्रेशन। रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है वो किसी भी दो वैल्यू के बीच में दो वैल्यू के एक्सप्रेशन को कंपेयर करने का काम करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे टू टू लेस देन टू लेस देन थ्री लिखता हूँ, तो हमारा क्या होगा कि ये कंपेयर करेगा इन दोनों के बीच में कि इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है। अगर टू लेस देन थ्री है तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, सही होगा। टू है सो थ्री से लेस है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, यस आएगा। यस मतलब यस आता है, अगर हमारा आंसर यस आता है तो ये हमें कंसोल पे 1 प्रिंट करेगा। अगर हमारा आंसर नो आता है तो ये हमारे कंसोल पे 0 प्रिंट करेगा। तो इस तरह से हमारा रिलेशनल ऑपरेटर काम करता है। तो चलिए अब इसके बारे में और हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। इफ द रिलेशन इज ट्रू, if the relation is true, then value of relation expression is 1। अगर हमारा जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू होगा यानी कि सही होगा तो ये हमें क्या 1 प्रोड्यूस कराएगा, हमें कंसोल पे 1 प्रिंट करके देगा। क्या देगा, 1 प्रिंट करवाएगा। इफ़ द रिलेशन इज फॉल्स देन द वैल्यू एक्सप्रेशन इज 0। अगर हमारा एक्सप्रेशन गलत होता है तो ये हमारे कंसोल पे 0 प्रिंट करवाएगा। अब हम लोग देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। तो हमारा होता है पहले लेस देन, फिर हमारा होता है लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हम लोग देखेंगे ये कैसे काम करता है। तो चलिए अब तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वैल्यू ले लिया है, दो वैल्यू ले लिया है, इन ए में 6 और बी में 3। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला हमारा है लेस देन का काम होता है, लेस देन क्या करेगा, 6 लेस देन 3। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है 6 लेस देन 3। क्या 3 से 6 छोटा है, नहीं, 6 तो 3 से बड़ा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो हमारे कंसोल पे क्या प्रिंट होगा, 0। फिर हमारा है लेस देन इक्वल टू। अगर हम लेस देन इक्वल टू का यूज़ करेंगे तो 6 लेस देन इक्वल टू 3। क्या 6 है सो लेस देन इक्वल टू 3 है। क्या है सो 6 है सो छोटा और बराबर है, नहीं। क्या ये गलत होगा क्योंकि ये भी 3 से छोटा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स होगा तो हमें क्या देगा, 0 कंसोल पे प्रिंट होगा। फिर हमारा आता है इक्वल टू में देखेंगे इसका एक एग्जांपल, 6 इक्वल टू 3। क्या 6 है सो 3 के बराबर है, नहीं। क्या होगा, ये भी गलत होगा, हमें फॉल्स होगा। तो फॉल्स हमें कंसोल पे प्रिंट क्या होगा, 0। फिर हमारा आता है नॉट इक्वल टू, फिर इसका एक एग्जांपल देखेंगे, 6 नॉट इक्वल टू 3। क्या 6 है सो 3 के बराबर नहीं है, नहीं है। तो ये क्या होगा, हमारा ट्रू। जब ये हमारा ट्रू होगा तो कंसोल पे क्या प्रिंट होगा, 1। फिर हमारा क्या है, ग्रेटर देन में देखेंगे एग्जांपल है किसका, तो 6 ग्रेटर देन 3। क्या 3 से 6 बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो ये भी ट्रू है, तो कंसोल पे क्या प्रिंट होगा, 1। फिर हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू का एक एग्जांपल देखेंगे, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या 3 है सो 6 है सो 3 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो क्या होगा हमारा, ट्रू। ट्रू होगा तो इसका आंसर क्या होगा, कंसोल पे प्रिंट होगा 1। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने आईडी में और वहाँ पे हम लोग इसे रन करवा के देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। मैं एक फाइल बना लेता हूँ pro8.c के नाम से, और यहाँ पे अब मैं अपना एक प्रोग्राम लिखूंगा, हैश इंक्लूड studio.h, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे int main। यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा और अब हम यहाँ पे लिखेंगे int। तो मैं यहाँ पे वही एग्जांपल ले लेता हूँ जो मैंने अभी आप लोग को बताया है। तो a इक्वल टू 6, कॉमा b इक्वल टू 3, सेमीकोलन। और यहाँ पे अब हम प्रोग्राम प्रिंट करेंगे, तो printf
और यहाँ मैं प्रोग्राम को बंद करूंगा सेमीकोलन से, नहीं तो हमें सिंटेक्स एरर देगा। और यहाँ पे %d का यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें डेसिमल वैल्यू का यूज करना है। और यहाँ पे मैं /n का यूज इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें हमारा जो आउटपुट मिले वो न्यू लाइन में मिले। तो यहाँ पे मैं कॉमा, और हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, a <b। क्या a है सो b से बड़ा है, मतलब छोटा है, a b से छोटा है। तो यहाँ पे हमारा b क्या है 3 और a क्या है 6। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, a b से छोटा है। तो b से तो छोटा नहीं है, हमारा गलत है। तो हमें कंसोल पे 0 प्रिंट होना चाहिए। तो चलिए अब इसे हम प्रिंट करवा के देखेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले रिटर्न 0 टाइप कर दूँ, इसे सेव करके हम कंसोल पे देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो ये देखिए हमारा कंसोल पे 0 प्रिंट हो गया है। तो अब हम एक एक करके सभी को देखेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल D से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं दूसरा स्टेटमेंट डालूंगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा << है, तो मैं ग्रेटर डाल देता हूँ। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे कंट्रोल D करेंगे, और यहाँ पे हम डाल देंगे इक्वल टू, फिर हम कंट्रोल D करेंगे, और यहाँ पे इक्वल टू के जगह डाल देंगे इक्वल टू, फिर कंट्रोल D, और यहाँ पे अब हम ग्रेटर देन इक्वल टू कर देंगे। और फिर हमारा एक और होगा हमारा नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे अब हम कंट्रोल D करेंगे, तो हमारा यहाँ पे आएगा नॉट इक्वल टू। तो और अब हम इसे सेव करके रन करवाएंगे। तो ये देखिए हमारा कंसोल पे प्रिंट हो गया है, क्या है, a <b। a क्या है, b से छोटा है, नहीं है छोटा, क्योंकि ये बड़ा होगा b से a। तो क्या हमारा गलत है, तो हमारा क्या है 0, फॉल्स होगा तो 0। फिर हमारा क्या है a <b, b से हमारा a बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हुआ 1, मतलब ट्रू। a इक्वल टू b, क्या a है सो b के बराबर है, नहीं, तो इसलिए हमें फॉल्स 0 प्रिंट हुआ। फिर हमारा है a लेस देन इक्वल टू b, क्या a लेस देन, मतलब कि a लेस देन इक्वल टू b है, नहीं है, तो फिर 0। क्या है a ग्रेटर देन इक्वल टू b, a क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू b है, हाँ है, तो हमारा 1। फिर क्या है a नॉट इक्वल टू b, a b के बराबर नहीं है, नहीं है, तो हमारा 1 प्रिंट हुआ। ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।